प्रकाश बाबू एवं इनके कोचिंग के विद्वान सभी स्टाफगण और इस कोचिंग में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं और इस ज्ञान स्थली में उपस्थित सभी तमाम माता पिताएं एवं अभिभावकगण और सभी उपस्थित सज्जन वृंद, मैं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं हैप्पी टीचर्स डे। जैसे कि हम जानते हैं आज 5 सितंबर पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ हर एक शिक्षण संस्थानों में बड़े खुशी के साथ शिक्षक एवं बच्चे ये त्योहार मनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद को गौरवान्वित और सुशोभित किया। उसके बाद 1962 से लेकर 67 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाया गया और 5 वर्षों तक इन्होंने बड़े ही सकुशल पूर्वक इन्होंने देश को चलाया और इन्होंने अपने जीवन काल में 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। जब वह राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ भूतपूर्व विद्यार्थी उनसे राष्ट्रपति भवन में मिलने आए, कहे कि आपके जन्मदिन के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, यह मेरे लिए बड़ा ही गौरवान्वित ये होगी कि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरे जन्मदिन पर आप लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो मैं शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। तो तभी से 5 सितंबर को बड़े धूमधाम से शिक्षा संस्थानों में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। अपने पीछे वे अपना अनुभव अपना ज्ञान छोड़ गए। वे एक सकुशल वक्ता थे, शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे, राजनयिक थे। उन्होंने 2 बार चांसलर बनने का मौका मिला, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनका जन्म वे दक्षिण भारत के मद्रास में हुआ जो आजकल चेन्नई कहते हैं। तो हम लोग उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनको हम लोग नमन करते हैं कि हमारे देश में एक ऐसे प्रकांड शिक्षा शास्त्री विद्वान पैदा हुए इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको हर एक साल याद करते हैं, मरकर भी जिंदा हैं। क्यों जिंदा है? क्योंकि हर एक साल हम लोग उनको याद करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी ये कोचिंग बड़ा ही सफलता पूर्वक आगे की ओर बढ़ रहा है। इसमें अनेक तरह के विद्यार्थी ये लाभान्वित हो रहे हैं। ये ज्ञान स्थली जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस क्षेत्र का नंबर 1 है और जो ही इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनको काफी लाभ हो रहा है। क्योंकि मैं शरीर और आत्मा दोनों से जुड़ा हूँ, बराबर आके देखता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। जब भी मैं आया हूँ देखते हैं कि बड़ा लगन और मेहनत से
शिक्षक लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और हर एक साल जो रिजल्ट होता है बड़े अच्छे मार्क्स से लोग पास करते हैं। और आगे भी मैं कोशिश करता हूँ 12th क्लास और मैट्रिक 100% फर्स्ट डिवीजन आए। और साथ ही साथ अभिभावक और माता पिताओं का भी सहयोग है कि बच्चे वहाँ जाए, शिक्षा ग्रहण करें और कोचिंग के साथ साथ और क्या है कि स्कूल में भी जाते हैं। तो ये क्या है, कोचिंग ट्यूशन एक टॉनिक के काम करता है, जिससे विद्यार्थी का थोड़ा माइंड फ्रेश और क्या है कि उन लोगों को सर्वांगीण विकास आगे पथ पर जाने का अच्छा मौका मिलता है। सर्वप्रथम हम लोग का पहला गुरु माता पिता होते हैं। वे लोग बताते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये तुम्हारे चाचा है, भैया है, भाभी है, रिश्तेदार। तो पहला गुरु वे होते हैं। गुरु कौन होते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, लीड फ्रॉम डार्क टू लाइट। टीचर तो वो है जो 24 घंटे शिक्षा रूपी दीपक बच्चे के हृदय स्थल में जलाते हैं। जैसे दिन में सूरज की रोशनी, रात में दीपक जलता है, लेकिन शिक्षक तो वो 24 घंटा ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं ताकि बच्चे कहीं भी जाए, किसी के भी छत्र छाया में रहे, वो अपना ज्ञान रूपी दीपक को बुझने नहीं दे, प्रज्वलित करे, अपने गांव, समाज, घर क्या है रोशन करे ज्ञान से। टीचर तो वो कुम्हार है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी दे दी जाती है, वो जैसा चाहेगा वैसा शेप बना सकता है। और उसी प्रकार बच्चों का भविष्य टीचर के हाथ में है, वो जैसा चाहेगा वैसा बना सकता है, शेप बना सकता है। आगे चलकर कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हर एक का जीवन में कुछ न कुछ रहता है, बशर्ते कि हम मेहनत करते रहें। कहा जाता है ना इंग्लिश में ट्राई ट्राई ट्राई। तुम कोशिश करते रहो, लगे रहो, फल देने वाला ऊपर वाले हैं। और कभी नेगेटिव मन में नहीं लाना है कि उसने पढ़ा कुछ नहीं किया, हम पढ़कर क्या करेंगे। नहीं, अपना कर्तव्य ये समझो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी अपने माता पिता का भविष्य का पूंजी है और माता पिता चाहता है कि ये पूंजी को बढ़िया से बनाए रखे। खेत पथार कुछ नहीं है, ये बच्चे हैं तो 7 समुद्र पार भी जाकर धन अर्जन कर सकते हैं। तो टीचर्स क्या है, माली के रूप में हर एक बच्चों को संभालता है। जैसे एक माली है, पौधे को कैसे आंधी तूफान हर एक चीज से उसको बचाता है, पानी सींचता है और वह बढ़िया पौधा आगे चलकर एक घास का एक बीज का रूप लेता है, अच्छे फल फूल। तो विद्यार्थी क्या है, ये पौधा रूपी पुष्प है और ये टीचर्स क्या है, एक माली के काम भी करते हैं, एक कुम्हार का भी काम करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि विद्यार्थी का अभी समय है अपना जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए। उसके बाद अपना ये देखे कैसे प्राचीन काल में 4 अवस्था बांटा गया था। ये 25 साल तक ये विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए। गुरु नहीं आते थे, गाँव शहर कोलाहल से दूर जंगल में। जैसे सुंदर उदाहरण है कृष्ण और सुदामा के भी, उन लोग भी गुरु के आश्रम में जाकर ज्ञान अर्जित किए। तो मैं चाहूँगा कि इस सुंदर ज्ञान स्थली में बच्चे
काफी से काफी संख्या में आए और ज्ञान अर्जित करें, और ये तभी प्रफुल्लित होगा, फलित होगा जब सबका सहयोग। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ जो भी टीचर है पढ़ा रहे हैं, प्रकाश बाबू के नेतृत्व में हर एक मेहनत करते हैं। हम तो बराबर इधर से गुजरते हैं, देखते हैं, अच्छा है। मैं यही कोशिश करूंगा कि सभी विद्यार्थी एक अनुशासन का पालन करें, शिस्त बने और एक अच्छे उदाहरण, ताकि गर्व से कह सके कि मैं प्रकाश सर के कोचिंग में पढ़ता हूँ, चाहे पढ़ती हूँ। तो मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन समय नहीं है। और पुनः आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतने संख्या में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सज्जन वृंद, माता पिता है, अन्य अभिभावक आए हैं। हमें खुशी है, बच्चे भी खुद के समान मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट बता रही है आगे का भविष्य बड़ा ही सुगम और सरल और उज्ज्वलमय है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने पानी पर विराम लगाता हूँ।